नहा धो के आ गई थी किचन में और मैंने पतिदेव को बनाकर दिए कल की बची हुई दाल के पराठे। तो जब अपना खाने का टाइम आया ना तो उस टाइम पे दाल के पराठे हो गए थे ख़त्म। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना मक्की का आटा ले लिया क्योंकि मक्की का आटा मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब पूरे साल में मुझे कभी भी मिल जाए और मेरे पास हर टाइम अवेलेबल रहता है क्योंकि जब भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना बहुत सारा मक्की का आटा ले आती हूँ वहाँ से। तो वो मेरा पूरा साल समझ लो चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने मक्की का आटा ले लिया, उसमें ना एक कच्चे आलू को ग्रेट करके डाल दिया, बीच में नमक मिर्च और साथ में ही थोड़ा सा आमचूर पाउडर, धनिया भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, बट मेरे पास इस टाइम पे यही चीज़ें अवेलेबल थी। साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल दी मैंने और इसको ना अच्छे से मैंने टोडा बना दिया। मतलब हमारे वहाँ पे टोडा बोला जाता है मक्की की रोटी को, आपके यहाँ पे पता नहीं कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन टोडा मैंने बना दिया यहाँ पे। और अब इस टोडे को मैंने ना पलट दिया एक बार और साथ साथ में मैंने ना चाय बनने रख दी। मतलब मेरी चाय जो होती है ना उसमें 100% दूध होता है और जो चाय में डालती हूँ ना चाय पत्ती बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ, मतलब एक किस्म का वो दूध ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे घी लगा के अच्छे से ये टोडे को बना दिया और जो चाय है ना वो भी मेरी रेडी हो चुकी है। चाय जस्ट इसका नाम है सिर्फ कलर चेंज करने के लिए, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा इसमें पत्ती नहीं डालती हूँ, मतलब जो मैं खाने के साथ ज़्यादातर लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों तरफ पे घी लगा के ना मक्की की रोटी को, मतलब अपने टोडे को बना लिया। तो पतिदेव ना खाना खा के चले गए थे ऑफिस और अब बस मैं और एकाग्री दोनों अकेले हैं घर पे। तो एकाग्री ना सीधा आगे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और मैंने दरवाज़ा यहाँ बंद रखा होता है तो वो अंदर ही रहती हैं, फिर बाहर नहीं आती हैं। तो अब वो दरवाजे के अंदर खड़ी हो गई हैं, अब दरवाज़ा अंदर की ओर खुलना है और उनको पीछे जाने का भी पता नहीं है कैसे पीछे जाना है। इतनी टेंशन बन गई मेरे लिए कि मैं उनको बोल रही थी कि उधर पीछे देखो, डोर वाली साइड देखो, उधर देखो, इधर देखो, बट वो देख ही नहीं रही थी। वो वहीं पे दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या करूँ। फिर मैंने दरवाजे को धीरे धीरे थोड़ा सा ओपन किया और किसी तरह से ना उसको साइड से पकड़ा और साइड से पकड़ के ना थोड़ा सा आगे किया और फिर दरवाजे को खोला। मतलब क्या बताऊँ, मतलब वेरी डिफ़िकल्ट टाइम का सम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो आपको काफ़ी वो करती हैं। तो मेरे को काफ़ी देर लगी यहाँ पे उनको साइड पे करने में और फिर उसके बाद मैंने अपनी रोटी ली और मैं चली गई अंदर। तो कभी कभी ना ऐसा टाइम आ जाता है तो बस फिर मैं और एकाग्री हम दोनों बैठ गए, बट मैं उनको कुछ कुछ दे रही थी पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। और कैमरे के साथ खेलने में बहुत बहुत अच्छा लगता है उनको, जब भी किसी का फ़ोन आता है कुछ भी होता है तो वो कैमरे के पास आके ना खेलने लगती हैं। अब सुबह का काम मेरा फिनिश हो गया था तो मैंने सोचा चलिए अभी दिन का काम थोड़ा सा कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना मेरी 1.5 हफ्ते की मलाई हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी मक्खन बना लिया जाए जल्दी जल्दी। तो मैंने यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर ले लिया और साथ में ही मैंने यहाँ पे ना, मतलब मैं जूसर के डिब्बे में डाल के जल्दी जल्दी निकालती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर हाथ से भी चलाओ तो भी जल्दी निकल जाता है, बट मुझे ये आसान लगता है तो मैं इसी तरीके से निकाल देती हूँ। सम टाइम हाथ के साथ, सम टाइम ऐसे निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ठंडा ठंडा पानी ले लिया था। तो पिछले कल मैंने सारी मलाई को दही डाल के ना मतलब जाग लगा दी थी। तो आज वो अच्छे से जम गया था, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया और सेट होने के बाद उसको मैंने मक्खन निकाल दिया। अब मक्खन को बॉईल करने रख दिया मैंने गैस के ऊपर मेथी दाना डाल के। और दूसरी तरफ अब मैंने ना ग्राइंड कर दिया डोसा इडली का बैटर, मतलब वही दाल और चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे तो उसको भी ग्राइंड करके मैंने फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया। तब तक देखा कि इधर ना साथ वाले घर वाले कहीं से रैबिट लेके आए थे, तो रैबिट ना हमारे घर की साइड आ गया और पता है छोटी छोटी जो पेड़ थे ना वो काट रहा था। तो फिर एकाग्री को मैंने सोचा कि चलो मैं इसको दिखाती हूँ कि देखो रैबिट है। तो मैं उसको ले गई थोड़ी देर दिखाने के लिए और साथ साथ में ना वो मेरे पूरे छोटे छोटे धनिया के पत्ते निकले थे उनको काटे जा रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार ये तो बहुत नुकसान कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर और यहाँ पर देखो अभी जैसे कि मैं अपने बाहर वाले रूम को पूरा क्लीन कर रही हूँ, कुछ दिनों से पूरी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। तो मैंने ना पूरी दीवारों के सारे ये गुलदस्ते वगैरह निकाले। तो आप खुद देखो कितनी ज़्यादा डस्ट है। अभी की डेली के डेली घर साफ़ होता है लेकिन फिर भी इतना डस्ट कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। फिर मैंने वो सारे गुलदस्ते सारे जो भी थे स्टैंड वगैरह सब कुछ निकाल दिए और फिर उसके बाद मैंने उनको अच्छे से बाहर धोने के लिए रख दिया। और तब तक मैंने ना यहाँ जो अलमीरा वगैरह हैं, टीवी को अच्छे से साफ़ किया, टेबल वगैरह सारा, मतलब ये चीज़ें तो डेली साफ़ करनी पड़ती हैं। नहीं करोगे तो पता नहीं, ऐसे लगेगा कि बस डस्ट ही डस्ट हो गया घर के अंदर। तो फिर मैंने उसके बाद पिलो कवर शवर लगाए, बेड साफ़ किया पूरा। एकाग्री तब तक नीचे बैठी हुई थी मेरे साथ ही, वो वहाँ पे खेल रही थी। उनको मैं नीचे रख देती हूँ तो मैं साथ साथ में काम करती रहती हूँ। बेड पे तो उनको बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ आजकल, बस एक डर सा लगा रहता है। तो सूट मेरा जो है ना, अभी तक एक सूट की कुर्ती बनी है, अभी कुर्ती भी पूरी नहीं बनी है, जस्ट गला वला बन गया है और प्लाजो तो अभी तक बनाया नहीं है। अभी प्लाजो बनाने का सोच रही हूँ, पहले सलवार का सोच रही थी, अभी ऐसे मिक्स हो गया है। और करवा चौथ को थोड़े से दिन बचे हैं लेकिन पता नहीं तब तक बनेगा कुछ या नहीं बनेगा। ट्राई करूँगी बिकॉज़ ये टाइम ना सच्ची बता रही हूँ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे। तो उसके बाद ना घी बन गया था तो फिर मैंने ना घी निकाल दिया। तो यहाँ पे ना बिल्कुल थोड़ा सा घी था, मतलब
डिब्बे के बीच में। और आज मेरा घी काफ़ी ज़्यादा बना है, कम से कम मतलब ये आधा किलो से ज़्यादा हो गया होगा, आधा किलो से ज़्यादा घी है। मतलब पौना किलो के करीब करीब हो गया होगा मतलब। तो इतना सारा था डिब्बे में, तो इतना भी निकला है। तो ये 1 केजी का डिब्बा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे घी निकाल दिया। तो फिर उसके बाद मैंने जो बाकी का फोक बचा था उसको प्रेस कर करके ना मैंने कटोरी में निकाला, क्योंकि अगर मैं उसी में निकाल दूँ ना तो फिर कई बार छोटे छोटे वो गिर जाते बीच में। और बहुत ही अच्छा घी बनता है यार, जो घर के दूध हम लेते हैं ना उसका घी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस मैंने यहाँ पे घी बना लिया था, और जो बाकी का कढ़ाई में बचा हुआ था वो सारे को मैंने अच्छे से पुनी में डाल के ना, बाकी का भी जो घी था थोड़ा भी नहीं, मैं एक बूंद भी नहीं जाने देती हूँ बाहर, मतलब पूरा ट्राई करती हूँ कि एक बूंद भी कहीं वेस्ट ना हो जाए। वैसे एक बात बताऊँ, जब मैंने इसको बॉईल करने रखा ना वो एकदम से उबल गया ना, कम से कम आधी कटोरी घी मेरा वेस्ट हुआ है, आधी कटोरी। तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना, मुझे क्या बताऊँ आपको, मतलब ये मेहनत करो ना और चीज़ वेस्ट हो जाए ना तो बहुत दुख होता है। आधी कटोरी के करीब नीचे गिर गया गैस में, एकदम से बॉयल आया ना तो मैं पीछे मुड़ी हुई थी तो नीचे गिर गया। वैसे फिर मैंने उसको तो फेंक दिया था, और फिर इसको बॉईल करके, अगर वो भी होता तो आई थिंक ये डिब्बा पूरा भर जाना था। तो बस उसके बाद मेरा आ गया। अब ये जो जो मैंने गुलदस्ते निकाले हैं अब इन सबको क्लीन करने लगी हूँ। गैस में से जो मतलब घी उबल गया था तो वो गैस भी साफ़ कर दिया मैंने। तो साथ साथ में सारे काम चले। अब ये जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं ना, इन फ्लावर पॉट्स को ना मुझे ऐसे लगता है कि हफ्ते में ना एक बार तो ज़रूर क्लीन करना चाहिए, या 2 बार, सॉरी 2 हफ्ते में 1 बार, मतलब ज़रूर करना चाहिए। बट मेरा ना काफ़ी लेट हो गया था, तो इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था इनके ऊपर कि ये पूरे सफ़ेद हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि इनका कलर कौन सा है। फिर मैंने ना एक कढ़ाई के बीच में ना अच्छे से साबुन को मिक्स किया, और फिर उसके बाद ना उसके बीच में इनको ऐसे डिप करके ना, तो हिला हिला के इनके बीच से ना इनमें जाले हो गए हैं पूरे। तो मतलब वो इस तरह कर करके निकाले हैं मैंने पूरे जाले, और डस्ट पूरा निकाला अच्छे से। मतलब इतना ऐसे गंदा सा लग रहा था ना कि मुझे खुद ही ऐसे लग रहा था कि पूरी वॉल जो है ना छोटे छोटे जाले हो जाते हैं। और डस्ट ही बहुत ज़्यादा, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, यहाँ क्वार्टर्स में आप डस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो बस मैं यहाँ किचन में हूँ, यहाँ यहाँ मैं जाती हूँ, एक आगरी मेरे साथ साथ पीछे पीछे चल रही हैं, और हम दोनों अकेले हैं घर पे, और हस्बैंड तो ऑफिस में है। तो बस साथ साथ में हमारा, हम ये मेरे साथ साथ ही है यहाँ पे। तो नीचे वो पड़ी होती है टोकरी है आलू प्याज वगैरह सब चीज़ों की, तो उनमें अभी धीरे धीरे उसको पकड़ने लगी है। फिर क्या करेगी, प्याज मुंह में डाल देगी, आलू कई बार कुछ कुछ कीड़े वगैरह ऊपर घूमते रहते हैं तो कहीं वो भी मुंह में डालती है। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये वाली जो टोकरी है ना इसको भी मुझे कहीं ऊपर रखना पड़ेगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगा मेरे को। तो फिर मैं वो टोकरी उठा के ऊपर रख दी, और बस यहाँ पे एक आगरू को मैंने गोदी में ले लिया। तब तक फिर कुशागरी भी आ गई थी, कुशागरी को बाथ वगैरह दे के फिर उनके हेयर में मैंने थोड़ा मसाज कर दिया तेल लगा के अच्छे से। तो साथ साथ में उनकी चोटी बना दी, ऐसे बिखरे बिखरे से बाल बड़े हुए थे, लग रहे थे पूरे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी चोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो साथ साथ में उनको मैंने अच्छे से ऑयल मसाज भी कर दिया। तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि दूसरा बच्चा हो जाए तो पहले बच्चे को ज़्यादा प्यार करना चाहिए, पहले बच्चे को ये करना चाहिए, पहले बच्चे को वो करना चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप छोटे बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो यार। मतलब मैं तो मैनेज करती हूँ किसी तरह से, लेकिन मुझे ऐसे लगता है दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि छोटे बच्चे को हर टाइम माँ चाहिए। वो जब भी जगह होगा उसको माँ चाहिए, दूध पीने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, हर चीज़ के लिए माँ चाहिए। लेकिन बड़े बच्चे को आप टाइम कैसे दोगे जब आप अकेले हो दोनों बच्चों के साथ। तो मुझे ना वो चीज़ बड़ी लगती है कि मैं कुशागरी को थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना दे सकूँ उतना देती हूँ, लेकिन जब वो छोटी वाली होती हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इसीलिए बस ट्राई करती हूँ ऐसे भाग 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 दौड़ 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 कर करके। तो अभी आ गया था शाम का टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना साड़ी का वो ब्लाउज़ का कपड़ा, लाइनिंग का कपड़ा ले आती हूँ, और साथ में ना कुर्ती का भी लाइनिंग का कपड़ा चाहिए मेरे को। तो साथ साथ में ही मैंने कुछ रील वगैरह लानी है, तो फिर मैं चलेगी मार्केट। तो साथ साथ में ही ना मैं आते आते मैंने देखा कैंटीन खुली है, तो मैं वहाँ घुस गई। मतलब मैं सोचती हूँ लगे हाथों जो जो काम हो जाए। अब जब कैंटीन में घुसी तो मुझे पोछा दिख गया, तो बड़े दिनों से सोच रही थी यार कि ये पोछा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना भी बैठ के पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ जल्दी जल्दी पोछा लगाना पड़ता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पोछे झाड़ू का ही काम डेली अब किया होगा, क्योंकि पहले तो चलो लेट हो जाता था, बट अब तो सुबह सुबह ही चाहिए मेरे को, क्योंकि फिर एकाग्री उठ जाती हैं, उनको नीचे बिठाना पड़ता है। तो बस मैं इसीलिए ना आज ये स्पॉट ज़ीरो का पोछा ले आई, कैंटीन से मिल रहा था वहाँ पे, तो मैं उठा के ले आई एक। तो पतिदेव बोलने लगे ये व्हील वाला है, मैंने कहा हाँ व्हील वाला, कहीं बड़े बड़े व्हील्स वाले भी आते हैं ना, तो मैं बोलने लगे वो ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं ये भी सही है, क्योंकि नॉर्मल भी ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ आटे वगैरह ले आई थी, रागी का आटा, साथ साथ में चावल का आटा। तो ये सब चीज़ें अभी मैं बच्चे के खाने में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसलिए लेकर आई हूँ थोड़ा थोड़ा करके,
किसी तरह से उनको थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश करती हूँ। बच्चे वैसे इतना खुश होकर सब चीज़ें तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी सही, बच्चे को थोड़ा थोड़ा भी मिल जाए। तो फिर उसके बाद मैं आ गई घर पे, तो ये सब सूख चुके थे, इनको मैं धूप में छोड़ के गई थी। तो फिर मैंने इन सबको अच्छे से दीवार पे दोबारा फिक्स कर दिया, और साथ साथ में ये वाला यहाँ अलमीरा पे फिक्स किया। तो धीरे धीरे करके सब चीज़ों को, फिर उसके बाद जो मैं लाइनिंग के कपड़े लेकर आई थी वो सारे, एक तो मुझे साड़ी को फॉल लगाना है वो लेकर आई थी, और साथ में ब्लाउज़ के लाइनिंग के कपड़े लेकर आई थी। तो इनको धो धा के मैंने इनको तार पे डाल दिया कि चलो ये भी जल्दी सूख जाएंगे, तो फिर मैं इनका भी कुछ काम कर लूँगी। कब होगा कैसे होगा, बस वो टाइम निकलेगा तभी हो पाएगा, लेकिन को ले आई हूँ, अभी देखो कब तक बना पाऊँगी वो नहीं पता है मेरे को। तो बस ये सब काम मेरा हो गया। फिर उसके बाद ना शाम के टाइम पे ना एक भैया, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, वही जो मेरी फ्रेंड कॉम सिस्टर है जो हमारे घर में आती रहती है, उन्होंने नई गाड़ी ली है। तो फिर मैं उनके घर चली गई, मैंने कहा चलो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल आती हूँ। तो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।